भीमसेना चीफ जिंदाबाद, भीमसेना चीफ जिंदाबाद, भीमसेना प्रमुख जिंदाबाद। भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर जी हमारे बीच हैं और देखा जाए तो गुड़गांव से चल के आज जो है 26 अलीपुर रोड में यहाँ बाबा साहब के परिनिर्वाण स्थली जो है वहाँ अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने आए हैं। 66वां परिनिर्वाण दिवस है। पूरा देश और दुनिया में जो है बाबा साहब जी को सब लोग नमन कर रहे हैं, श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। आप खुद एक क्रांतिकारी हैं, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट की मसाल को लेकर आगे चल रहे हैं इस देश के अंदर और कहीं ना कहीं युवाओं के एक आइकॉन के रूप में जाने जाते हैं। आज किस तरीके से अपने श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे बाबा साहब? बाबा साहब अम्बेडकर जी, आज वो दुख भरा दिन है जब बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे बीच में नहीं है और देखा जाए तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था दे दी जो व्यवस्था पूरी साफ सुथरी व्यवस्था है और जो गंदी व्यवस्था थी, कई हजारों साल पुरानी व्यवस्था, उसका अंत कर दिया। जो गुलामी की व्यवस्था थी, इंसान को इंसान का ही गुलाम बनाने की व्यवस्था थी, ऐसे समय में बाबा साहब अम्बेडकर जी अकेले लड़े। अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां उन्होंने दी, अपना पूरा परिवार उन्होंने कुर्बान कर दिया और शोषित समाज, वंचित पीड़ितों के लिए उन्होंने वो करके दिखाया जो शायद कोई भी नहीं कर सकता था और भारत देश के लिए लोकतंत्र उन्होंने स्थापित कर दिया। ऐसी सिचुएशन में बाबा साहब अम्बेडकर जी से बड़ा महापुरुष पूरे भारत में कोई नहीं हो सकता और हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हैं और धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं कि अपने रातें दुख भरी काटकर, खुद भूखे रहकर, अपने परिवार को भूखा रखकर, उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानियां देकर बीमार बच्चों का भी ख्याल नहीं रख पाए। उन्होंने आज हमें हक, अधिकार, संविधान सब कुछ दिया है। आज हम जो कुछ हैं, शिक्षित हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशन एडवोकेट हैं, हम जो सुख का जीवन आज व्यतीत कर रहे हैं वो सब बाबा साहब की देन है। हम बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हैं और हमेशा अमर है दुनिया में, लेकिन हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। आज हम प्रण लेने भी आए हैं, नमन करने आए हैं, लेकिन नमन के साथ प्रण लेने भी आए हैं। लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के कारवां को आगे ना ले जा सको तो पीछे भी मत जाने देना। हम इस फिलॉसफी पर काम नहीं कर रहे हैं, भीमसेना इस फिलॉसफी पर काम नहीं कर रही है। भीमसेना पीछे कारवां ले जाने के बारे में तो बात ही नहीं करती, बात करती है सिर्फ आगे ले जाने के लिए। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन अधूरा है ना, वो अधूरा नहीं रहेगा। हम सब मिलकर उसको पूरा करेंगे, भीमसेना उसको पूरा करेंगे। जिस तरीके से देखा जाए बाबा साहब ने अपने टाइम में इस शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई लड़ी, कहीं ना कहीं मनवादी व्यवस्था के लोग जो है वो कहीं ना कहीं बाबा साहब को प्रभावित करते रहे, उनको सताते रहे, उनको दुख पहुंचाते रहे। इसी तरीके से सतपाल नवाब तंवर जी, आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आपने जहाँ शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई लड़ने की कोशिश करी तो कभी मुख्यमंत्री आपके ऊपर जो है मेहनत से लगा देते हैं, या इसके अलावा आपके खिलाफ थानों में रिपोर्टें दर्ज हो जाती हैं। किस तरीके से मैनेज करते हैं ये सब? हमने एक बात सोची हुई है कि जीवन जो है ना एक बार मिला है, मौत भी होगी तो कोई गम नहीं है, केस में अंदर भी हो गए तो कोई गम नहीं है, एनकाउंटर भी हो गया तो कोई गम नहीं है। अगर कहीं ना कहीं इन्होंने कोई सुपारी लेकर के जिंदा मरवा दिए तो भी कोई गम नहीं है। 100 दिन बकरी का जीने से अच्छा है ना एक दिन शेर का जी लो, लेकिन गरव का, बहादुरी का जी लो, शेर का जीवन जी लो। कहीं ना कहीं एक डर, एक बुजदिली हमारे समाज में हावी है। एक डर है, एक बुजदिली है जो समाज को कहीं ना कहीं पीछे धकेलता है। हम मुकदमों से नहीं डरते, हम फांसी से नहीं डरते, हम एनकाउंटर से नहीं डरते, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को तो इन्होंने बहुत परेशान किया, बेहद परेशान किया। लेकिन वो तो एक ऐसा पर्वत है, एक उज्जवल, एक अलौकिक सूर्य है, कई हजार सूर्यों के माफिक उनका प्रकाश मान के चलिए आप, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। बाबा साहब अम्बेडकर जी को दिल से बड़ा है, दिल से पढ़ा है, दिल से जाना है, दिल से उनके संघर्ष को सलाम किया है, नमन किया है, तभी हम किसी से नहीं डरते। मौत भी हो जाएगी कोई गम नहीं होगा, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। चाहे कितनी ही ये सरकार कोशिश से कर ले, कितना ही ये प्रशासन हमें रोकने की कोशिश करे, लेकिन हम बोलेंगे और लगातार बोलेंगे। जिस तरीके से सतपाल तंवर जी देखा जाए देश के अंदर जो है शोषित पीड़ित वंचित समाज के साथ में, बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, दूल्हे को गोलियों पे से उतार के मारा जाता है, पथराव किया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश के अंदर मनवादी व्यवस्था या ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं हम पे काबिज होने का या हावी होने का काम कर रही है? ये हमारे लोगों को डराते हैं, घोड़ी से उतार दो
तुम दलित हो दलित ही रहोगे, तुम शुद्र हो शुद्र ही रहोगे, तुम्हारी जगह पैरों में है वही तुम्हारी जगह रहेगी। इस तरह की मानसिकता ये हमारे लोगों के दिमाग में डालना चाहते हैं, उनको दिल से कमजोर बनाना चाहते हैं, तब वो घोड़ी से उतारते हैं। वरना घोड़ी क्या इनकी बुआ लगती है जो हम चढ़ते हैं और इनको तकलीफ हो जाती है। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं घोड़ी का और मनुवादियों का रिश्ता जो है ना वो अंदरूनी बहुत पुराना है, लेकिन हम लंबी रेस के घोड़े हैं, हम तो घोड़ी पर चढ़ेंगे। दूसरी बात, हमारे लोगों पर अत्याचार होते हैं, रेप की घटनाएं होती है, ये आरएसएस का एजेंडा है, ये बीजेपी का एजेंडा है कि कहीं ना कहीं दलितों की बहन बेटियों के साथ में रेप करो, दलितों की बहन बेटियों को उठाओ, उनको अगवा कर लो, नाबालिग को पकड़ो, जबरन विवाह कर लो, या उठा करके हमारी लड़कियों को ये बेच देते हैं, हमारे लोगों हमारी लड़कियों के साथ ये गलत काम करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते हैं कि हमारे लोग अपने आप ही हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। अब हमारी महिलाओं को भी हम इसके लिए सक्षम बना रहे हैं। एक महिला आपके सामने है, खुद यूपी प्रदेश अध्यक्ष भीमसेना सीमा सिंह, योगी की लुंगी में बम फाड़ने की वीडियो बना करके मुकदमे जेले बैठी है, लेकिन मैं वीडियो को प्रमाणित नहीं करता, मैं पुष्टि नहीं करता, मेरा ये मानना वो वीडियो एडिटिंग थी। तो हमें ऐसी महिलाओं को बनाना है, हमें आईएएस भी बनाने हैं, आईपीएस भी बनाने हैं और शूटर भी बनाने हैं, तब जाके समाज का उद्धार होगा। क्योंकि बीजेपी के जहर को, आरएसएस को जहर को मारने के लिए भीमसेना का जहर बहुत मजबूत है। क्या आप कहने के इस देश के युवाओं के लिए कि आने वाले समय में इस देश का युवा जो है कम से कम अपने बहुजन विचारधारा को अपनाए, उसको अडॉप्ट करे और इस अम्बेडकरी विचारधारा को आगे ले जाने का काम करे, क्या कहना चाहिए? देखिए, अम्बेडकराइट जो विचारधारा है, जो ये आइडियोलॉजी है, इसको ले जाने के लिए आगे सबसे पहले युवाओं को एक प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा। अब मैं कैमरे पे सारी बातें मेरे ख्याल से नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिशन है। इस मिशन पर आप भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, सारे साथी चल रहे हैं। जब मिशन बहुत बड़ा है और चैलेंजिंग है, एक तरफ तो आरएसएस की फौज खड़ी है, बीजेपी की सरकार खड़ी है, मेरे ख्याल से नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है, और हमारी डिक्शनरी में कुछ भी नामुमकिन नाम का शब्द नहीं है। तो युवाओं को सबसे पहले प्लेटफॉर्म सही चुनना पड़ेगा। अगर भीमसेना पर भरोसा है, भैया जी नवाब सतपाल तंवर पर भरोसा है, तो भीमसेना में सबका स्वागत है। हम अपने आप इस सरकार का, आरएसएस का, बीजेपी का, मनुवादियों का सिस्टम हैंग कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कलम भी है, हमारे पास में दूसरी ताकत भी जो सरदार उधम सिंह की है। बड़ी सोचने वाली बात है। मेरा कहने का मतलब साफ है, किसी को अगर आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इंजीनियर बनना, वकील बनना, डॉक्टर बनना, शिक्षित होना है, शिक्षा शेरनी का दूध है, धाड़ेगा, जो पिएगा वो धाड़ेगा। जिसको एजुकेटेड बनना है, आज वो भीमसेना में, उनका भी स्वागत है। और जो ये कहते हैं वो किसी गैंग में काम करते हैं, शूट करने का उनका जो है ना एक खूबी बनी हुई है, भैया अपराध छोड़ दो, बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए भीमसेना में आ जाओ। क्योंकि जो अपराधी होंगे वो भीमसेना में आकर के जो महिलाओं के प्रति अपराध करते हैं, दलितों का शोषण करते हैं, अगर कोई शूटर भीमसेना में आकर के भीमसेना के लिए काम करता है और बहन बेटियों को न्याय दिलाता है, तो उसको सरकार के चाबुक से और पुलिस के चाबुक से मैं बचा लूंगा। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भीमसेना के साथ में जुड़ के जो है देश के, समाज के युवाओं को, बहन बेटियों को बचाया जा सकता है, मैं आपको बताना चाहूँगा 11 लाख संगठन इस देश के अंदर रजिस्टर्ड हैं। और इसके अलावा जिस गली में, मोहल्ले में, तहसील में, कस्बे में आप जाएंगे, कोई ना कोई कार्ड निकालेगा, वो कहेगा कि मैं इस राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। तो कैसे इस देश का युवा उन संगठनों पर विश्वास करेगा? देखिए, आपको मैं बात बताऊं, जितने भी संगठन रजिस्टर्ड हैं वो रहो, जितने भी संगठन काम कर रहे हैं वो रहो। कोई अपना विजिटिंग कार्ड दे रहा है, जिसकी पहचान नहीं होती वो अपना विजिटिंग कार्ड जेब में रखता है, क्योंकि उसको अपनी पहचान बनानी है। मानते हो? वे संगठन अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर हम अपनी आंखों में ठीक है तो हमारी नजरों में 11 लाख संगठन सारे ठीक हैं। अपना नजरिया ठीक बना लो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। एक बारी नारा लगा दो, क्रांतिकारी जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम, भीमसेना जिंदाबाद, भीमसेना जिंदाबाद, नवाब सतपाल तंवर जिंदाबाद, नवाब सतपाल तंवर जिंदाबाद।